तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा हूँ। इसका नाम है AIPF। तो चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं, देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये क्या सच में डीफाई का भविष्य हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक और बड़ा वादा है। और जो सोर्स में इसका सबसे बड़ा सबसे आकर्षक दावा है वो यही है कि इसमें इंसानी दखलंदाजी जीरो है। जीरो मतलब कैसे? सोर्स के मुताबिक इसे बनाने वालों ने इसे बनाकर छोड़ दिया, अपना मालिकाना हक भी वो भी छोड़ दिया और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एक ऐसे 00 एड्रेस पर भेज दिया जिसे कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अच्छा, तो मतलब कोई सीईओ नहीं, कोई टीम नहीं जो रातों रात नियम बदल दे। बिल्कुल, कोई लालच या डर में आकर फैसले नहीं ले सकता। एक बार जो नियम बना दिए वो बन गए, सब कुछ AI के हवाले, लिक्विडिटी से लेके सप्लाई तक सब कुछ ऑटोमेटेड। और मजे की बात यह है कि ये कोई एक अकेला AI नहीं है। तो फिर प्रेजेंटेशन के हिसाब से ये असल में 5 अलग अलग AI का एक ग्रुप है, एक टीम है जो मिलकर काम करती है। 5 एआई मतलब एक तरह की एआई कमेटी या डिजिटल कैबिनेट। हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, एक डिजिटल कैबिनेट। और हर AI को एक खास जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प है। तो इस कैबिनेट में कौन कौन है और किसके पास क्या काम है? तो देखिए, हर AI क्रिप्टो की एक क्लासिक समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है। जो पहला AI है उसे NE कहते हैं। एनई। हाँ, ये एक तरह से सिस्टम का सेंट्रल बैंक है। कब नए कॉइन बनाने हैं और कब मार्केट से कॉइन वापस खरीद कर उन्हें जला देना है, मतलब सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सब उसी का काम है। ठीक है, तो एक हो गया सप्लाई कंट्रोलर ताकि बहुत ज्यादा कॉइन मार्केट में आके कीमत न गिरा दे। बिल्कुल। फिर दूसरा AI है ALS। एएलएस। ये एक 24/7 काम करने वाला ट्रेडर है। इसका एक ही काम है, बाजार में पैनिक को रोकना। पैनिक को रोकना, वो कैसे? जैसे ही लोग बेचना शुरू करते हैं ये खरीदना शुरू कर देता है, और जब लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं तो ये सप्लाई मैनेज करता है। सोर्स का दावा है कि इसकी वजह से कीमत में अचानक बड़े उतार चढ़ाव नहीं आते। एक मिनट, अगर एआई बाजार को इतना संतुलित कर रहा है तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने से भी रोकेगा? क्या ये स्थिरता के लिए हाई रिटर्न की संभावना को खत्म कर देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और थ्योरी के हिसाब से हाँ, ये बेतहाशा उछाल को भी रोकेगा और भारी गिरावट को भी। इसका लक्ष्य है एक स्थिर विकास, रातों रात 100 गुना वाला रिटर्न नहीं। ठीक है, तो 2 एआई हो गए। आगे? तीसरा है आरिप, जो एक तरह का रोबो इन्वेस्टर है। जो लोग पैसा लगाते हैं उनके रिवॉर्ड्स को ये अपने आप री इन्वेस्ट करता रहता है। ताकि कंपाउंडिंग का फायदा मिले। जी हाँ। चौथा है सिग, यानी सिस्टम का खजांची। ये प्रोजेक्ट की ट्रेजरी को मैनेज करता है। और पांचवा ALP, हर 12 घंटे में ये हिसाब लगाता है कि अगले साइकिल में कितने नए कॉइन्स बाजार में छोड़े जाएंगे। तो एक सप्लाई कंट्रोलर, दूसरा मार्केट स्टेबलाइजर, तीसरा रोबो इन्वेस्टर, चौथा खजांची। ये वाकई एक पूरी डिजिटल सरकार जैसा लग रहा है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि आम इंसान इस सरकार का हिस्सा कैसे बन सकता है? इसमें निवेश कैसे होता है? इसका तरीका है स्टेकिंग। मतलब सोर्स बताता है कि लोग AIPF कॉइन खरीदते हैं और उन्हें सिस्टम में एक तरह से लॉक कर देते हैं। और उस लॉकिंग के बदले रिवॉर्ड मिलता है। हाँ, और रिवॉर्ड इस बात पर निर्भर करता है कि कॉइन कितने समय के लिए लॉक किए गए हैं। मतलब जितना लंबा कमिटमेंट उतना बड़ा फायदा। बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक एक फ्लेक्सिबल प्लान है जिसमें आप अपना मूलधन कभी भी निकाल सकते हैं। उस पर रोजाना 0.6% का रिटर्न है। 0.6% रोजाना? हाँ, लेकिन अगर कोई 360 दिनों के लिए, मतलब करीब 1 साल के लिए अपने कॉइन्स लॉक करता है तो उसे रोजाना 1% का रिवॉर्ड मिलता है। 1% रोजाना? और वो भी कंपाउंड होता होगा? हाँ, हर 12 घंटे में ऑटोमेटिकली कंपाउंड होता है। ये आंकड़े सुनने में बहुत बड़े लगते हैं। प्रेजेंटेशन में इसका कोई उदाहरण दिया है क्या? दिया है, और वो उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। सोर्स कहता है कि अगर कोई 100 कॉइन 1 साल के लिए 1% रोजाना पर स्टेक करता है तो कंपाउंडिंग की वजह से साल के अंत में उसके पास 100 कॉइन नहीं, कितने? 3627 कॉइन होंगे। क्या बात है! मतलब सिर्फ कॉइन्स की संख्या में 36 गुना की बढ़ोतरी।
इसमें कॉइन की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी तो शामिल ही नहीं है। बिल्कुल। 36 गुना? यहाँ एक नेटवर्किंग पहलू है। मुझे लगता है हमें इस पूरे सिस्टम के डिजाइन को एकदम शुरू से समझना होगा। बिल्कुल। और इन चार्ट्स में कुछ और भी दिलचस्प चीजें हैं, जैसे ये रैंक के नाम है, नोवा, वाइब, क्वांटम। हाँ, फिर हर रैंक के लिए कुछ शर्तें हैं। आपकी अपनी होल्डिंग्स जो यूएसडीटी में है, मतलब एक तरह की डिजिटल करेंसी। ठीक है। फिर है टीम टर्नओवर, वैलिड रेफरल्स